हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द्विघात समीकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये पिछले बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है तो उसे 1 से 2 बार पढ़िए, अपने आप वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे और उस फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ये बोल रहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये वाला जो भाग होता है इसको हम ऊंचाई बोलते हैं और इसको हम आधार बोलते हैं, बेस, यानी कि जो नीचे होता है। और इस वाले भाग को हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी लंब की सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यानी कि किस पे डिपेंड है? यानी कि आधार पर डिपेंड है। कौन? लंबाई। तो सबसे पहले जिस पर जो डिपेंड रहता है उसी को हम मान लेते हैं। तो यानी कि आधार ये है, तो हम आधार को हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ठीक है, जब x सेंटीमीटर हमने आधार मान लिया तो ऊंचाई क्या है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे ऊंचाई है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आधार से ऊंचाई जो क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर लिख लिए, और कर्ण भी दिया है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। तो ये वाला मान जो होता है कर्ण का होता है। ठीक है, अब जो जो हमने यहाँ पर माना है उसे हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो हम सबसे पहले माने थे, माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर। ठीक है, क्या माने थे? त्रिभुज का आधार हमने माना था x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर क्या है? यानी कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण भी दिया है आपका, कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये प्रश्नानुसार हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम इस क्वेश्चन को प्रश्न के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये किस प्रकार का त्रिभुज है? यह एक समकोण है, यानी कि राइट एंगल त्रिभुज है। तो इसका एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसी फार्मूला पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी जो दो भुजाएं हैं उसे हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पर? 13 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब या ऊंचाई बोले दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर x माइनस 7 है, तो लिखेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार हमने क्या मान रखा है? x माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पर 13 का स्क्वायर का मतलब क्या? 13 का 2 बार गुणा करेंगे, 13 गुणे 13, तो ये हो जाएगा 169। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम इस फार्मूला पे सॉल्व करेंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फार्मूला पे हम इस मान को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम इसे a मान लेते हैं और इसे b। तो यहाँ पर देखिए इस रूप में दिया हुआ है, तो इस रूप में हम इसे लिखेंगे a स्क्वायर। तो a क्या हमने माना है? x का स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab। तो यहाँ पर लिखेंगे 2
यहाँ पर a का मान है x, तो लिखेंगे x इंटू b का मान हमने मान रखा है 7, तो यहाँ पर 7 रखेंगे, प्लस b स्क्वायर, तो b का मान है 7 का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले भाग को इस रूप में हमने खोल दिया। अब आगे है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 169 बराबर, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब 2 में x से गुणा करेंगे 2x और 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 14x। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। ठीक है जी, अब चलिए आगे चलते हैं, इसे हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, बराबर 0। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब ये प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि 169 में से हम 49 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120। क्या हो जाएगा 120, इधर बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 तीनों पदों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 7 14x माइनस ये हो जाएगा 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये 2 गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो जब 0 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये वाला भाग खत्म हो जाएगा, तो ये खाली बचेगा ये वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आप फैक्टर करें यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका गुणांक 1 है और यहाँ पे 60 है, 60 में 1 से गुणा करेंगे 60 होगा, यानी कि हम 60 का हम फैक्टर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 60 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, तो 2 से ले जाएंगे 30 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 15 बार में, फिर 3 से ले जाएंगे 5 बार में, यानी कि ऐसे इस फैक्टर को 2 भाग में करना है कि यहाँ पर घटाने पर 7 आना चाहिए, यहाँ पर घटाव का चिन्ह है इसलिए घटाने पर, प्लस का चिन्ह होता तो यहाँ पे प्लस करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी के 4 4 तिहाई 12, तो यानी कि 12 में से यहाँ पे देखिए 12 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए हमें तो 7 ही लाना है, यानी कि इस फैक्टर को 2 भाग में बांट दिया, यानी कि 12 माइनस 7। तो अब देखिए इस वाले जगह पे हमें ये वाला मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब 7 के जगह पे लिखेंगे 12 माइनस 5। अब यहाँ पर x है तो हम यहाँ पर x लगा देंगे, माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12 में x से गुणा करेंगे तो ये होगा 12x, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5x में गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 पद का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, तब यहाँ से देखेंगे इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे x बार में जाएगा, माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ से 5 कॉमन मिलेगा इन दोनों में। ठीक है, तो इनके 5x में 5 से भाग देंगे तो x होगा, माइनस अब 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 होगा। जब भी आपका गुणनखंड होगा तो ये दोनों डब्बा वाला मान बराबर आएगा। ठीक है, तब यहाँ से हमारा हो जाएगा गुणनखंड एक x माइनस 12 और एक जो कॉमन हम लिए हैं x प्लस 5 ये वाला बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अब यहाँ पे एक माइनस में आ रहा है एक प्लस में आ रहा है, अब इसका हमें क्या करना है शून्यक निकालना है, तो इधर हम बना रहे हैं, लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 या x बराबर, इधर माइनस में इसे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया 12 आ गया, और इसे हम x प्लस 5 को करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुनः x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब भी माप होता है त्रिभुज का ये माइनस में नहीं आता है, तो इसलिए ये ऋणात्मक होने के कारण ये वाला मान अमान्य हो जाएगा। जो आंसर होगा यानी कि जो प्लस में आता है उसी को हम लेते हैं। तो यहाँ पर x का मान 12 आ गया है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या माना था,
यहाँ पर हमने त्रिभुज का आधार माना था x, जो कि हमारा x का मान 12 आ गया है। और यहाँ पे ऊंचाई x - 7 माने थे, ऊंचाई निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। x - 7, x का मान क्या आया है 12, तो 12 में से हम 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि ऊंचाई आ गया आपका 5 सेंटीमीटर और आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर देखिए, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।